स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, जब से नाप लिया क्या मेजरमेंट है और क्या बनाना है, फिर बैठकें हुई और रिजल्ट आपके सामने, नथिंग टू से। एक्सपीरियंस कीजिए, ये आपको वीडियो दिखाएंगे, आप एक्सपीरियंस कीजिए कैसा बना। बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी सेटिस्फाइड। बिल्कुल। हेलो, आई एम स्वाति, एन इंटीरियर डिज़ाइनर। अभी इस वीडियो में जो 3 BHK अपार्टमेंट का डेकोरेशन आप देखने वाले हैं, वो आई हैव डन द टोटल डिज़ाइन एंड डेकोरेशन पार्ट। एंड पहले ही बता देती हूँ, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई थी, विज़िट की थी, उन्होंने पहली बात मुझे दरवाज़ा ओपन करते ही बोला था कि स्वाति, आप ध्यान में रखना कि दरवाज़ा ओपन करने के बाद ये जो पूरा स्पेस है ये एलिगेंट दिखनी चाहिए, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। हेलो, वेलकम होम। ये है हमारा लिविंग रूम और यहाँ पे जो वॉल आप देख रहे हैं ये पूरा जिप्सम बोर्ड से बनाया हुआ है। लग रहा है कि रियल वॉल है, बट ये नहीं है, ये पूरा जिप्सम वॉल है और बीच में ये वॉलपेपर दी हुई है। यहाँ पे लूवर्स डिज़ाइन में है और ये है हमारा कार्टन जो कि 3 प्लीड डिज़ाइन में है। ऊपर पैनलिंग पूरा वहाँ से यहाँ तक पैनलिंग की हुई है। और इधर है बेड कम सोफ़ा जो पूरा ओपन हो जाता है, आप जानते ही होंगे बेड कम सोफ़ा। और बीच में है हमारा सेंटर टेबल। इसमें एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये ऐसा ओपनेबल है, ये एज अ स्टूल आप यूज़ कर सकते हो और बाद में यूज़ करने के बाद ऐसा आप रख देंगे। नाउ सी, दिस इज़ द टीवी कैबिनेट एंड ये एक्रिलिक शीट है। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये लैमिनेट नहीं है, ये पूरा एक्रिलिक शीट का बना हुआ है मार्बल डिज़ाइन में। और बिल्कुल उसके बगल में है लूवर्स जो कि एक लाइट कलर में मैं दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा डार्क कलर होता तो स्पेस बहुत ही छोटा लगने लगता। और नीचे जो है ये कैबिनेट हैंडल लेस है, ये आप नीचे से ऐसे ओपनेबल है। और एक चीज़, यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे बैठ के शू वगैरह पहनना वो चाहते हैं, तो इसीलिए मैं कैबिनेट के साथ में ही ये है टूल, ये आप निकालोगे और यहाँ पे बैठ के शू पहनने के बाद ये आपका पूरा कैबिनेट दिखेगा। यहाँ पे छोटा सा एक शेल्फ है और इस कॉर्नर पे एक इंडोर प्लांट, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। Now please come to this place. Here you can see a partition. पहले जब मैं विज़िट की थी यहाँ पे, ये पूरा एक ही स्पेस था, यहाँ पे कोई डाइनिंग स्पेस नहीं था। बट ये जो पार्टीशन है ये लिविंग एरिया को और डाइनिंग स्पेस को अलग कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे जो है यहाँ पे मैं दी हूँ शू रैक, यहाँ पे जितना क्लाइंट का शूज़ है यहाँ पे वो स्टोर कर सकते हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंक बेसिन यूनिट है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल। और ये मिरर, इसके दूसरी साइड पे ये जो वॉल है ये मैंने हाईलाइट की है स्ट्राइप से, बिल्कुल सिंपल बट एलिगेंट। और जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि यहाँ पे डाइनिंग का कुछ स्पेस नहीं दी हुई थी, इसीलिए स्पेस सेविंग कंसोल कम डाइनिंग टेबल यहाँ पे मैंने क्रिएट की है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये ओपन होता है। ये पहले थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ। ये आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल डाइनिंग टेबल। अगर आपके घर पे भी स्पेस नहीं है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस टेबल वेरी इजीली।
हो गया डाइनिंग टेबल। मैं यहाँ पे एक मार्बल शीट का यूज़ की हूँ ताकि ऊपर से आप जब देखोगे लगेगा वहाँ पे मतलब रियल मार्बल है, बट ये लैमिनेट पेस्टिंग की हुई है और इजीली 4 से 5 लोग यहाँ पे बैठ के इजीली खाना खा सकते हैं। नाउ दिस साइड यू कैन सी एन इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ अ क्रॉकरी यूनिट, क्योंकि जब यहाँ पे डाइनिंग पे हम बैठेंगे ये जो प्लेट्स वगैरह है हम लोग को बहुत काम आता है, इसलिए यहाँ पे दी हूँ एक क्रॉकरी यूनिट जो कि बहुत यूज़फुल है। और दूसरे साइड पे है एक शेल्फ। दिस इज द किचन। यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड हियर इज द क्रॉकरी यूनिट, जहाँ पे क्लाइंट नहीं चाहते थे कि क्लियर ग्लास हो, इसीलिए यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास दी हुई है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर हम लोगों ने दिया है एक कैबिनेट और इस साइड भी कैबिनेट है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो प्यूरीफायर। इसका नीचे से होल की हुई है और ये ऐसे हाइड्रोलिक से बंद हो जाता है। ऊपर तीनों तरफ आपको दिखेगा कैबिनेट और यहाँ पे ओपन शेल्फ है। यहाँ पे आप कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंडोर प्लांट दी है उनको, एक स्पॉट लाइट भी वहाँ पे है। यहाँ पे चिमनी दी हुई है और इसके ऊपर का जो स्पेस ये मैंने वेस्ट नहीं होने दिया, तो इसको भी हमने काम में लगा दिया यहाँ पे। अभी नीचे देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा सिलेंडर का स्पेस। एयर पासिंग के लिए एक जाली भी दी हुई है और यहाँ पे 3 बास्केट, एक कटलरी का, एक प्लेट का और नीचे वाला है ये बड़ा कुछ सामान व प्लेट आप रख सकते हो। तीनों ड्रॉयर यहाँ पे है बास्केट का और सिंपल जैसे कैबिनेट होता है वैसे ही आप पूरा लाइन में कैबिनेट है। इधर माइक्रो ओवन का जगह यहाँ पे नहीं था, इसीलिए ये जो स्पेस था यहाँ पे हमने एक स्टैंड लगा के ऐसे ओपन रहेगा माइक्रोवेव। यहाँ पे बॉक्स होता तो जगह बहुत कॉन्जेस्टेड लगता, इसीलिए ऐसे ओपन माइक्रोवेव के लिए हम लोगों ने स्पेस क्रिएट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, यू कैन सी। यह एक बेड एज यू कैन सी और बेड की बिल्कुल बगल में है एक ड्रेसिंग यूनिट। एज यूजुअल अंदर पे स्पेस है बहुत सारा जहाँ पे आपका कॉस्मेटिक्स वगैरह रख सकते हैं और नीचे 2 ड्रॉयर दी हुई है। क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट कर्टन्स के लिए कुछ नहीं था और मैं ब्लाइंड्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्लाइंट्स को दिखाने के बाद उन्होंने भी अग्री किया और जहाँ पे भी आप रूम में जाओगे देखोगे चारों तरफ ब्लाइंड्स ही है। दरवाजे के बिल्कुल बैक साइड पे आप यहाँ पे वॉल था, तो वॉल को कलर करने से बेहतर है पूरा पैनलिंग सेम जैसा लैमिनेट की हुई है, ऐसे ही पैनलिंग के ऊपर लैमिनेट करके पूरा दिखेगा कि एक वार्डरोब है, सिमिलर लुक आएगा, इसीलिए ये वार्डरोब का लैमिनेट है। यहाँ पे शेल्फ दी हुई है पूरा, कोट रखने की ब्लेजर और ये एक ड्रॉयर है, इसके नीचे हिडन ड्रॉयर भी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो। और ये भी वार्डरोब का एक साइड है, बट ये वार्डरोब नहीं है, यहाँ पे है हमारा वॉशरूम एक, जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है। बाहर से दिखने में बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने पूरा वार्डरोब के साथ वो हिडन कर दिया, एक हिडन वॉशरूम है वो वाला। नाउ सी द सीलिंग। It's amazing, right? It is actually my idea to create this look और मैंने ये क्लाइंट के साथ पूरा प्लानिंग करके बनाई है। ये मून है 3D डिज़ाइन में, वॉलपेपर है, ये रियल जिप्सम में क्रिएट नहीं की गई है, मतलब पीओपी में नहीं की गई है, ये
वॉलपेपर है 3D कस्टमाइज वॉलपेपर, जो कि दिखने में आप ही बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। दिस इज द सेकेंड रूम। एंड सी द एक्सेंट वॉल। ये पूरा दोनों तरफ एक्सेंट वॉल क्रिएट की गई है और दोनों साइड ही साइड टेबल दी गई है, जो कि रूम नंबर 1 पे साइड टेबल नहीं था, बट रूम नंबर 2 पे दोनों तरफ साइड टेबल का स्पेस था, इसीलिए हमने दिया है। आप साइड टेबल भी एक बार देख लीजिएगा। नाउ सी द बेड, वेरी सिंपल ब्लॉक डिज़ाइन में है और इस रूम के लिए ये वाला डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है आई गेस। और ये हैंगिंग लाइट है ग्लास पे। सेम कार्टन में मैं ब्लाइंड्स दी हूँ दोनों तरफ। एंड बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है वार्डरोब। इस तरफ पूरा शेल्फ दी हुई है और सेम यहाँ पे जैकेट, कोट, ब्लेजर ये सब की जगह है। लॉकर भी है और यहाँ पे भी पूरा शेल्फ दी हुई है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, ये सिंपल लैमिनेट, 2 कलर कॉम्बिनेशन में लैमिनेट था। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे एक मैं ऐड की हूँ, वो है ये स्टील का स्ट्रिप, जो कि इस वार्डरोब को एक अलग ही लेवल पे लुक दे रहा है। देखिए, और इस तरफ है ड्रेसिंग यूनिट और थोड़ा सा जगह यहाँ पे खाली था, बचा हुआ था। हम बाहर से जब आते हैं, जो भी कपड़ा पहन के आते हैं इधर उधर रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो इससे अच्छा है आप यहाँ पे हुक दिया हुआ है, यहाँ पे आप कपड़ा टांग दीजिए और इसको ऐसे बंद कर दीजिए। Now the most awaited room, which is master bedroom. Please come in. सबसे पहले जो चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी वो है ये सुंदर सा मंदिर यूनिट। ऊपर जो आप गोल्डन देख रहे हो ये एक्रिलिक शीट है और बीच का ये वॉलपेपर है। ये वाला वॉलपेपर जो है ये क्लाइंट के खुद की पसंद का है, उन्होंने सिलेक्ट की है, जो कि पास में जो हमारा वॉल है उसके साथ बिल्कुल मतलब प्रॉपर जा रहा है। और इसके नीचे एक टूल, जहाँ पे बैठ के क्लाइंट यहाँ पे पूजा वगैरह करेंगे, और नीचे ऐसा 2 ड्रॉयर है। दोनों साइड पे शेल्फ दी हुई है, यहाँ पे आप मूर्ति भी रख सकते हैं, कोई एक्सेंट पीसेस रख सकते हैं एज यू विश। इसके साइड पे है एक साइड टेबल और साइड टेबल का कलर जो है वो हम बेड के हेडबोर्ड से मैच किए हैं। डायमंड शेप में है ये हेडबोर्ड और यहाँ पे कार्व डिज़ाइन का दी हुई है। और मुझे सबसे जो पसंद है लाइट, ये लाइट, और मंदिर के ऑपोजिट साइड में है वार्डरोब। ये एक स्लाइडिंग वार्डरोब है, बहुत सारी चीज़ें अंदर। अभी सामान नहीं आई हुई है, सामान आएगा, सब यहाँ पे अच्छे से पैक हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे रूम नंबर 2 पे एक मेटल स्ट्रिप दी हुई थी स्टील कलर का, यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप दी हुई है। और हाँ, जहाँ पे भी आप देखोगे पूरे होम पे ही हर एक एक्सेसरीज जो है, जहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे गोल्डन हैंडल है, उसके साथ गोल्डन स्ट्रिप, गोल्डन ऊपर का भी हैंडल, ये फिटिंग्स भी गोल्डन, सारा चीज़। रूम नंबर 2 पे सारा
कुछ था स्टील कलर का, रूम नंबर 1 पे था ब्रास कलर का, लिविंग रूम पे सारा सब कुछ है ब्लैक कलर का। तो ये हमने बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान में रख के, हर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करके मैंने डिज़ाइन की है। इस तरफ आप देखोगे ये है ड्रेसिंग यूनिट, बहुत सारे स्पेस है यहाँ पे, नीचे 2 ड्रॉयर और एज यूजुअल बाहर से आने के बाद सॉरी यहाँ पे कपड़ा टांग सकते हो जो रेगुलर वाला कपड़ा है। इधर उधर नहीं रखना है, बेड पे नहीं रखना है, इसीलिए ये वाला सॉल्यूशन मैंने दिया है। हाय, मैं अनुज चतुर्वेदी, बांगुर पार्क, रिसड़ा, हुगली में रहता हूँ। ये मेरा फ्लैट है और ये मेरी वाइफ। मैं कल्पना चतुर्वेदी। So sir, I want to know that what was your experience throughout the time? Please share with the audience. शायद 2.5-3 महीने का साथ रहा बहुत ही बढ़िया काम किया, नेचर भी बहुत बढ़िया है। और इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है किस टाइम अमाउंट में देना है, हमको टाइम पे दिया आज। टुडे इज द हैंड ओवर डे एंड एवरीवन इज वेरी सेटिस्फाइड। और That's सब it. चीजें पूछ के। और सब कुछ हम हर चीज में इन्वॉल्व रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हर चीज में बढ़िया। इन्वॉल्व किया है और बातें भी हुई हैं, तर्क भी किया, लेकिन ये वो भी नहीं कह सकते कि इनकी बात नहीं मानी गई। इन्होंने जितना जब उनसे कहा हमने उसको और सब कुछ इनके उनसे ही इंस्ट्रक्शन पे हुआ और उन्होंने सब कुछ पूछा अपन लोग से। बिल्कुल सामने देखिए एंड एक्सपीरियंस बिल्कुल experience the video. बिल्कुल, my experience was too good. I am also satisfied to work with you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.